Good morning, friends. Welcome to my 46th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding set. I have told that set is a collection of well-defined objects. Next, we have discussed different type of sets. We have discussed regarding finite set, infinite set. We have discussed regarding empty set. We have discussed regarding subset and superset. Then we have also discussed regarding equal set and equivalent set. We have discussed also regarding power set. We have discussed all these type of sets. Next, we have discussed that the objects of a set are known as its elements. So we have discussed regarding elements of a set. Next, we have discussed that set can be expressed in two ways or two methods. One is roster method, another is rule method. We have discussed how to express a set on the roster method. Next, we have discussed how to express a set on the rule method. Today, we will discuss some other aspect of set. Okay, before discussing other aspect of set, let me first share my screen with you. Then we will discuss some other or different aspect of set. Okay, one second. Okay, friends. First, we will discuss today regarding other aspects of set. First, we will discuss regarding universal set. So, first concept we will discuss today regarding universal set. What is a universal set? हम बात करेंगे आज यूनिवर्सल सेट क्या है. पहले देखिए, हम जितना सेट जानते हैं, सब सेट एक पर्टिकुलर बड़ा सेट का सबसेट होता है. वो बड़ा सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो लिखेंगे फर्स्ट इन मैथमेटिकल डिस्कशन. पॉइंट नंबर 1, in mathematical discussion, generally we consider all sets to be a subset of a fixed set that is known as यूनिवर्सल सेट. हम जो भी सेट बात करेंगे वो एक बड़ा सेट का सबसेट होगा. वो बड़ा सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. जब मैं एग्जांपल दूंगा ये यूनिवर्सल सेट और क्लियर हो जाएगा. अब देखेंगे तो देखेंगे एग्जांपल देखिए. सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेट बना रहा हूं. क्या? एक पैक ऑफ कार्ड्स आपके पास है. वो पैक ऑफ कार्ड्स में कितने तरह का कार्ड्स है? एक सेट बनाया, सेट ए. दिस इज द सेट ऑफ सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी. पैक ऑफ कार्ड्स में 4 तरह का कार्ड्स रहता है. कौन कौन सा 4 तरह का कार्ड रहता है? सेट ए इज द सेट ऑफ डायमंड्स. सेट ऑफ डायमंड्स. बेटा डायमंड्स ऐसे होता है, कार्ड में जितना डायमंड है उसका सेट है सेट ए. समझ में आ गया? अच्छा, कार्ड में जितना हार्ट है उसका सेट है सेट बी. सो सेट बी इज द सेट ऑफ हार्ट्स.
कार में जितना क्या है, क्लॉब है। क्लॉब क्या जानते हो क्या? क्लॉब ये क्लॉब, इसको बोलते हैं क्लॉब। सो दिस इज द सेट ऑफ क्लॉब्स। एंड कार्ड में जितना स्पेड्स है, स्पेड्स का मतलब स्पेड्स, तो इसका मतलब एक कार्ड में डिफरेंट टाइप का कार्ड होता है। सो डायमंड एक सेट है, हार्ट्स एक सेट है, क्लॉब्स एक सेट है, स्पेड्स एक सेट है। इन सबका यूनिवर्सल सेट है। सेट इज द यूनिवर्सल सेट इज द पैक ऑफ कार्ड्स। क्योंकि ये सारा सेट एक बड़ा सेट के अंदर में आते हैं, वो हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है पैक ऑफ कार्ड्स, उसके अंदर में डिफरेंट सेट है। डायमंड इज ए सेट, हार्ट इज ए सेट, क्लॉब इज ए सेट, स्पेड्स इज ए सेट। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेट को यू एक्सप्रेस करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ गया? सपोज आपको क्या करना है, सेट बनाना है ऑल ऑड नंबर्स का। आपको सेट बनाना है ऑड नंबर, जितना ऑड नंबर होता है वो सब नंबर क्या होगा, एक सेट है। सो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। दुनिया में जितना ऑड नंबर है उसका सेट है सेट ए, दुनिया में जितना इवन नंबर है उसका सेट है सेट बी। तो इन सबका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी ऑड एंड इवन, तो यू इज द इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, सपोज हम क्या करेंगे, एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रहा हूं। सपोज मैं क्या किया हूं, सपोज एक कॉलेज है, आपका कॉलेज है सपोज आरडी वुमेन्स कॉलेज। आरडी वुमेन्स कॉलेज, आरडी वुमेन्स कॉलेज में +2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, ये सेट है। +2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है। सो सपोज ये +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्टूडेंट्स, +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स स्टूडेंट्स, +2 फर्स्ट ईयर साइंस स्टूडेंट्स, +2 सेकेंड ईयर साइंस स्टूडेंट्स, +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स, +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों है। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना सेट आया, 5 सेट है। कौन सा? ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या है, आरडी वुमेन्स कॉलेज का, तो ये है +2 8 से +2 फर्स्ट ईयर, ये 8 से +2 सेकेंड ईयर, ये साइंस से +2 फर्स्ट ईयर, ये साइंस से +2 सेकेंड ईयर, ये कॉमर्स से +2 फर्स्ट ईयर, ये कॉमर्स से +2 सेकेंड ईयर। तो ये सब सेट एक सेट के अंदर में आएंगे, वो सेट का नाम होगा यू, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हम इसको बोलते हैं +2 आरडी स्टूडेंट्स सेट। ये सारा सेट +2 आरडी स्टूडेंट्स के अंदर में आते हैं। तो ये सारा हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट। और एक एग्जांपल देता हूं, यूनिवर्सल सेट समझ में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इज ए बिगर सेट व्हिच कंटेन्स डिफरेंट अदर सेट। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप देखिए इसको। सपोज मैं है +2 आरडी स्टूडेंट्स को एक लिया, सेट ए है, +2 आरडी स्टूडेंट्स, +2 बीजेपी स्टूडेंट्स, और एक सेट है +2
FM स्टूडेंट्स, और एक है +2 खल्लीकोट कॉलेज स्टूडेंट्स। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सारा आ जाएंगे +2 ओडिशा CHSE स्टूडेंट सेट। तो यू हो जाएगा क्या, यू हो जाएगा +2 ओडिशा CHSE स्टूडेंट्स। बेटा ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जिसके अंदर हम जो भी सेट लेते हैं, हम जो भी सेट डिस्कस करते हैं, वो सारा सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर में आता है। तो यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल अदर सेट्स, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो लिखेंगे यूनिवर्सल सेट इज जनरली डिनोटेड बाय, यूनिवर्सल सेट is generally denoted by U और E। U भी बोलते हैं, E भी बोलते हैं। यहां पर हम सबको क्या बोले, U बोले। U इज द यूनिवर्सल सेट, U बोले, U इज द यूनिवर्सल सेट। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल सेट कि इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में जितना सेट देता है वो सारा सेट एक बड़ा सेट के अंदर में होता है, वो बड़ा सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सल सेट हो सकता है, but universal set will contain all the sets given in the question, that is known as, given for the discussion, that is known as universal set। next हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट ओवर। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग कीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। एक सेट के अंदर में कितना एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एक सेट के अंदर में जितना एलिमेंट्स रहता है उसका होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो लिखेंगे द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए, on number 1, the cardinal number of a finite set, बिकॉज फाइनाइट सेट का नंबर कैलकुलेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट का नंबर कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स is the number of elements of that set। एक सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। समझ में आ रहा है क्या, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड एज एन ए। इसको कैसे लिखा जाता है, एन ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इस तरह से एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एग्जाम्पल देंगे तो क्या क्लियर हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल लिखिए, सपोज ए इज ए सेट हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट है, 10, 11, 12, 13, 14।
नाउ कैन आई कैलकुलेट एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 5 एन ए इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी बोला जाता है ए कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 5। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं क्या, इफ बी इज इक्वल टू लिखिए बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। नाउ कैन यू कैलकुलेट कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू कितना आइटम है, 1 2 3 4 4। इसको भी हम बी कार्डिनलिटी कितना लिखते हैं, 4। सो दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। लिखो वेन डायग्राम, हेडिंग करो वेन डायग्राम। लिखेंगे वेन डायग्राम क्या है उसके बारे में लिखेंगे अभी। लिखिए वेन डायग्राम क्या है, लिखिए जॉन वेन, ये वेन डायग्राम जॉन वेन नामक एक इंग्लिश लॉजिशियन दिए थे। वेन डायग्राम वो क्या किए थे, एक डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट बनाए थे, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट, वेन डायग्राम इज गिवन बाय फर्स्ट पॉइंट जॉन वेन, VENN, who is a John Venn, an English logician. Invented this diagram. Full stop. This diagram is used to make a pictorial representation of set. What is pictorial representation? Pictorial representation का मतलब क्या है, expression of set in figure, pictorial representation of set। तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको कौन दिए थे, जॉन वेन। ओके, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे तो लिखेंगे द रूल ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने का दो ही रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। फर्स्ट रूल है we have to denote the universal set by a region enclosed with rectangle। इसका मतलब हम जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रूल है we shall denote universal set, we shall denote universal set by a region enclosed with a rectangle। पहला रूल नंबर 2 क्या है, द डिफरेंट सबसेट ऑफ यू, द डिफरेंट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट
are represented by circle। तो दो रूल है। रूल नंबर 1 क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे में, रेक्टेंगल फॉर्म में, और डिफरेंट सबसेट उसका जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, सर्कल में। तो देखते हैं कैसे वेन डायग्राम बनता है। हम पढ़े थे दो तरह का सेट होता है, एक होता है डिसजॉइंट सेट, एक होता है ओवरलैपिंग सेट। तो देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनता है इस दोनों का। फर्स्ट, सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल फॉर्म में रखते हैं, उसके अंदर में दो डिसजॉइंट सेट है। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, दो सेट जिसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो दो सेट है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, एक सेट है ए सेट, एक सेट है बी सेट। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम ये है। अच्छा, ओवरलैपिंग सेट है, तो ओवरलैपिंग का मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग सेट। देखते हैं वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग सेट। तो ये तो यूनिवर्सल सेट, इसको रेक्टेंगल में लिखा, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, उसमें दो सेट होगा ओवरलैपिंग। दिस इज सेट ए सर्कल में, नेक्स्ट अनदर सेट बी सर्कल में। समझ में आ रहा है क्या, तो फर्स्ट वन इज सेट ए, अनदर वन इज सेट बी। तो ये हो गया कौन सा सेट, ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम। बेटा समझ में आ रहा है क्या। तो अभी हम बात कर रहे थे वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम का मतलब क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, दैट इज नोन एज वेन डायग्राम। इसको ब्रिटिश लॉजिशियन वेन दिए थे, जॉन वेन, इनके नाम के हिसाब से इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा है। इसको बनाने का दो ही रूल है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में दिखाओ और उसके अंदर में जो जो सेट है उसको सर्कल में दिखाओ, और अपना लॉजिक इस्तेमाल करो और वेन डायग्राम ड्रॉ करो। सो दिस इज रिगार्डिंग वेन डायग्राम। अभी हम जितना कुछ पढ़ेंगे सब में हम वेन डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इजीली सेट रिप्रेजेंट हो जाता है और इजीली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लिखो, सेट ऑपरेशंस। हेडिंग करो सेट ऑपरेशंस। फर्स्ट हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेट। जनरली हम सेट को लेकर इस तरह का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सब सेट ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहले हम निकाल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। सेकेंड हम निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर ए एक सेट है और बी एक सेट है, इन दोनों का यूनियन को हम लिखते हैं ए यूनियन बी। तो हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के बीच में डिफरेंस, ए एक सेट है बी एक सेट है, इनका डिफरेंस ए माइनस बी, या नहीं तो बी माइनस ए, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।
जिसको हम पढ़ते हैं ए डैश बी डैश, ये निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर में हमको बात करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट, जिसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी, या नहीं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नेक्स्ट लास्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसको हम बोलते हैं ए इंटू बी। ये सारा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेट ऑपरेशंस। व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस अवेलेबल विद द सेट। मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट को लेकर ये 6 तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? हम सेट का यूनियन निकाल सकते हैं, हम सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, हम सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, हम सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। These are the different mathematical operations along with set। तो एक एक करके पढ़ेंगे। यूनियन पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे। ये सारा चीज क्या है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट। पॉइंट नंबर 1, यूनियन ऑफ सेट। हेडिंग कीजिए यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे यूनियन ऑफ सेट में। फर्स्ट पॉइंट, if A and B are two given set, if A and B are two given set, दो सेट दिया हुआ है, एक सेट है A और एक सेट है B, then their union, उनका यूनियन is the set of, is the set of that elements which belongs to, which or that belongs to either A or B or to B or to both। इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैं समझाऊंगा। समझ में आ गया? यूनियन ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड एज यूनियन ऑफ टू सेट A and B is written as A यूनियन B। अच्छा, A यूनियन B का मतलब क्या है? सपोज दो सेट है, एक सेट है A, एक सेट है B। उनका यूनियन का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें आइटम, सारा आइटम A का हो और सारा आइटम B का हो और सारा आइटम बोथ का हो। इस तरह का सेट को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या है? ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो एक ऐसा सेट निकलेगा, एक बड़ा सेट निकलेगा जिसमें सारा आइटम ए का है, सारा आइटम बी का है और सारा आइटम क्या है? दोनों का है। कॉमन वाला आइटम है, ए का आइटम है, बी का आइटम है, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, सपोज ए एक सेट है 1 2
3 4 5 6। बी एक सेट है, क्या सेट है? बी सेट है 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमको निकालना है ए यूनियन बी। इसका मतलब एक ऐसा सेट होगा जिसमें क्या होगा, ये दोनों सेट का यूनियन। किसका? 1 2 3 4 5 6 यूनियन क्या होगा? 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एक ऐसा चीज निकालो जिसमें सारा आइटम ए का होगा। पहले ए का सारा आइटम लिख लेते हैं। सारा आइटम ए का है, सारा आइटम ए का है मतलब क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ए का सारा आइटम है, 6 आइटम है। 4 5 6 बी का तो है, चला गया। फिर बी का भी सारा आइटम है। बी का सारा आइटम कौन सा है? 7 8 9 10। 7 8 9 10 भी है। इसके अलावा बोथ वाला चीज है। 4 5 6 बोथ में है, वो बोथ वाला है। सारा आइटम ए का, सारा आइटम बी का और बोथ वाला आइटम सबको मिलाकर जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। अगर यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो किस तरह से बनता है देखेंगे। वेन डायग्राम, सपोज यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम हम बनाएंगे। बेटा वेन डायग्राम में सबसे बड़ा सेट को कौन सा सेट बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट है, यू सेट। दो आइटम है, दो सेट है, कौन कौन सा? ए एक सेट है, बी एक सेट है और उसका यूनियन निकालना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसका यूनियन मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारा आइटम ए का जाएगा। सारा आइटम ए का पूरा आइटम गया, और सारा आइटम बी का जाएगा। बी का पूरा आइटम भी ले लो तो बी का भी पूरा आइटम गया। ये जो टोटल वाला एरिया हम दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। बेटा क्लियर? व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में क्या होगा? सारा आइटम ए का जाएगा, सारा आइटम बी का जाएगा, सारा कॉमन वाला आइटम भी जाएगा। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ ए सेट, जिसको लिखा जाता है ए यूनियन बी। फर्स्ट क्लियर? यूनियन ऑफ ए सेट ओवर। एक बार यूनियन ऑफ ए सेट ओवर हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। सेकेंड आइटम लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। पॉइंट नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। अगर दो सेट है ए और बी, उसका इंटरसेक्शन को लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। तो अभी देखेंगे व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो फर्स्ट पॉइंट, if A and B are two given sets, if A and B are two given sets, दो सेट दिया हुआ है, A एक सेट है, B एक सेट से, then the intersection is the set of those elements that belongs to both A and B, both A and B। इसका मतलब
यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, जो आइटम ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब दो कॉमन एलिमेंट्स को लेकर क्या बनता है, जो सेट बनता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट. इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द कॉमन एलिमेंट्स. नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे और वेन डायग्राम करेंगे. एग्जाम्पल लिखिए, ए इजिकल टू, एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6. बी इजिकल टू लिखिए 5 6 7 8 9 10. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए बी के बीच में कौन सा आइटम कॉमन है? सर ए बी के बीच में, ए में 5 6 है, बी में 5 6 है, ये दोनों आइटम कॉमन है. इन दोनों आइटम को लेकर जो सेट बनता है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड 6, 5 और 6, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी. इसका अगर हम वेन डायग्राम निकालेंगे, कैसे वेन डायग्राम बनेगा देखते हैं. वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ. वेन डायग्राम में पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. दिस इज यूनिवर्सल सेट. फिर इसमें दो सेट ड्रॉ करेंगे, एक सेट ए और एक सेट बी. ये सेट ए है, ये सेट बी है. इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? सर ये जो बीच वाला एलिमेंट है ये कॉमन है. तो ये कॉमन वाला एलिमेंट को लेकर सेट बनाओ, जो निकलेगा उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी. बात क्लियर? सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ द कॉमन आइटम ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी में जो कॉमन आइटम है उसको लेकर जो सेट बनता है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी या इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट. समझ में आ रहा है क्या? और इंटरसेक्शन ऑफ सेट. नेक्स्ट थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. हेडिंग करो. थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. Third, difference of two sets. जिसको हम बोलते हैं आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो लिखेंगे, if A and B are two sets, A B दो सेट्स है, तो व्हाट इज A डिफरेंस B? देन ऑन नंबर 1, A डिफरेंस B और A माइनस B contains all elements of A which do not belongs to B, which do not belong to B. इसका मतलब क्या है? A और B में डिफरेंस का मतलब क्या है? कुछ ऐसा एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है. दो A एक सेट है, B एक सेट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस A माइनस B क्या होगा? कुछ ऐसा एलिमेंट्स होगा जो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा, उसको बोलते हैं A माइनस बी. एग्जाम्पल क्लियर होगा. तो इफ
एग्जाम्पल, सपोज ए है 1 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9। अच्छा, बोलो ए में कौन सा एलिमेंट ए में है बी में नहीं है? अच्छा, एक में है बी में नहीं है, दो ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, लेकिन 4 ए में है बी में भी है, 5 ए में भी है बी में भी है, 6 ए में भी है बी में भी है। तो ए का कौन सा एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है? दैट इज 1 2 3। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो लिखेंगे a माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 5 6 7 8 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा? a में है b में नहीं है। कौन कौन सा आइटम? 1 2 3। ठीक है, तो इसको अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। देखेंगे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। बेटा ये सपोज यू सेट, दो सेट इसमें बनाएंगे ए बी, क्लियर? ए बी, तो ये ए है ये बी है। बोलो ए में है बी में नहीं है, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन जो ए में है, कॉमन पोर्शन को छोड़कर बाकी जितना पोर्शन है वो ए में है बी में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज नोन एज ए माइनस बी। बात क्लियर है क्या? ए माइनस बी क्लियर हो गया। अगर ए माइनस बी क्लियर हो गया, अभी हम पढ़ेंगे बी माइनस ए। व्हाट इज बी माइनस ए? उल्टा करेंगे। बी माइनस ए क्या है? बी माइनस ए वो चीज है जो बी में है और ए में नहीं है। तो लिखेंगे बी माइनस ए contains all elements of B which do not belong to A, that is known as B minus A। तो B minus A क्या है? वो सब चीज जो B में है A में नहीं है उसको बोलते हैं B माइनस A। तो देखेंगे B माइनस A क्या होगा? B माइनस A क्या है? B में है A में नहीं है, उसको बोलते हैं B माइनस A। तो B माइनस A निकालते हैं। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है A यह है B A है, तो B माइनस A कितना होगा? B माइनस A इजिकल टू, पहले B में लिखो, B क्या है? 4 5 6 7 8 9 माइनस A, A कितना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कौन सा आइटम बी में है लेकिन ए में नहीं है? अच्छा, 4 बी में है ए में भी है, 5 बी में है ए में भी है, 6 बी में है ए में भी है, लेकिन 7 एक ऐसा आइटम जो बी में है ए में नहीं है, 8 एक ऐसा आइटम जो बी में है ए में नहीं है, 9 एक ऐसा आइटम जो बी में है ए में नहीं है। तो व्हाट इज बी माइनस ए? बी माइनस ए इज इक्वल टू 7 8 9। समझ में आ गया? तो B माइनस ए का अगर वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे बनेगा देखते हैं। तो अगर ये A है ये B है, तो ये A ये B, तो B माइनस ए क्या होगा? B में होगा A में नहीं होगा। तो कौन सा पोर्शन B में है A में नहीं है? ये वाला पोर्शन, कॉमन को छोड़कर बाकी जितना रह रहा है वो B में है A में नहीं है, इसको बोलते हैं B माइनस ए। तो हम कंक्लूजन कर सकते हैं, therefore it can be concluded that
a minus b is not equal to b minus a माइनस बी जो है b माइनस ए वही नहीं है, अलग चीज है। सेट में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए माइनस बी का मतलब a में है b में नहीं है, b माइनस ए का मतलब b में है a में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हेडिंग करो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ने से पहले सपोज हम और एक चीज पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी? इसको पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी पढ़े, ए माइनस बी, बी माइनस ए पढ़े, अभी ए डेल्टा बी पढ़ेंगे। ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फॉर टू सेट्स A and B, the symmetric difference is, फॉर्मूला लिखेंगे A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकलता है? A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखते हैं क्या है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम बनाएंगे। एग्जांपल, सपोज ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये है। बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। कैलकुलेट क्या करना है? ए डेल्टा बी निकालना है। तो पहले ए डेल्टा बी निकालने के लिए ए माइनस बी चाहिए, फिर बी माइनस ए चाहिए। तो पहले निकालते हैं ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी क्या होगा? ए में है बी में नहीं है। तो 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 7 8, ए में है बी में नहीं है। कौन कौन सा आइटम ए में है बी में नहीं है? एक ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में है, 4 ए में है बी में है, 5 ए में है बी में है। तो ए माइनस बी आ गया 1 2। नेक्स्ट बी माइनस ए। तो बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए क्या होगा? बी में है ए में नहीं है। तो बी में है ए में नहीं है मतलब क्या है? बी में है, बी मतलब 3 4 5 6 7 8 माइनस ए मतलब 1 2 3 4 5। ऐसा कौन सा चीज जो बी में है ए में नहीं है?
बी में है, बी में 3 है, ए में भी 3 है, 4 है, 4 ए में भी है, 5 है तो 5 ए में भी है, 6 बी में है, ए में नहीं है, 7 बी में है, ए में नहीं है, 8 बी में है, ए में नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 7, 8। Now, what is asymmetric difference B? Asymmetric difference B is equal to A delta B is equal to A minus B union B minus A। इसका मतलब A minus B का वैल्यू हमको पता है 1 2 यूनियन B minus A 6 7 8। यूनियन का मतलब दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ मतलब क्या होगा 1 2 6 7 8, दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनता है देखते हैं। सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट, तो इसमें दो सेट होगा, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सो व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी मतलब ए में है, बी में नहीं है, तो ए माइनस बी कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी, तो बी माइनस ए कौन सा होगा? तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो बी माइनस ए कौन सा होगा? बी में है, ए में नहीं है, तो बी में है, ए में नहीं है, कौन सा पोर्शन है? बी में है, ए में नहीं है, तो बी में है, ए में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया बी माइनस ए। अच्छा, इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिला दो तो क्या होता है? इसको मिलाएंगे, और इसको मिलाएंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों को मिलाकर जो येलो वाला पोर्शन जितना आ गया सब हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बात समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ व्हाट? ए सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम ये है, जो कवर करता है ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन सबको मिलाकर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हेडिंग कीजिए 5 नंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हेडिंग कीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो लिखेंगे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है यू, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है, वो है ए यू, एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए एक सबसेट है यू का, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, set A in relation to U is that set whose elements belongs to U
whose element belongs to U but do not belongs to A. मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। यू एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एक सबसेट है ए, तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं ए डैश, तो कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं ए डैश। तो व्हाट इज ए डैश? ए डैश इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए। यू माइनस ए इज ए डैश। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। इसका मतलब यू में है, ए में नहीं है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो लिखेंगे एग्जांपल, लेट यू इज इक्वल टू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए उसका एक सबसेट है, सबसेट है 1 2 3 4। नाउ व्हाट इज ए डैश? ए डैश का मतलब जो ए में है लेकिन यू में है, ए में नहीं है। इसका मतलब यू माइनस ए, दैट इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4। तो क्या बचता है? जो यू में है, ए में नहीं है, बचता है सर 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं ए डैश। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? वेन डायग्राम में। देखिए एक बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। उसमें एक सबसेट है, सबसेट है ये, सपोज इसका नाम दिया ए। तो ए डैश क्या है? जो यू में है, ए में नहीं है। बेटा यू में है, ए में नहीं है, मतलब ए को छोड़कर यू में बाकी जितना है सब हो गया यूनिवर्सल सेट के अंदर में। सो दीज आर मतलब ये बाउंड्री को टच नहीं करेगा, बाउंड्री को छोड़ दो, बाकी जितना आता है सब हो गया कौन सा? सब हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? यू में है, ए में नहीं है, तो ये जो बाकी पोर्शन है इसको बोलते हैं ए डैश, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। बेटा समझ में आ रहा है क्या? जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आज के क्लास में हम सेट थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। पहले हम पढ़े यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल अदर सेट, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हम पढ़े यूनिवर्सल सेट पढ़े, फिर उसके बाद पढ़े वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट हम पढ़े डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द सेट। डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द सेट में क्या क्या पढ़े? डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द सेट में हम पढ़े यूनियन, इंटरसेक्शन, देन कॉम्प्लीमेंट, देन डिफरेंस, देन सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सब के बारे में पढ़े। ठीक है, तो before with this I conclude my session. Before concluding my session, let me repeat, if you have not subscribed my channel, kindly subscribe my channel. My channel is Commerce Forum. Once you subscribe this channel, kindly press bell icon and the like button if you really like my classes. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos. Thank you. Thank you all. Have a nice day.